हाँ रोड बस छोटा बना दिया, एक गाड़ी पूरी है, देखो अपनी गाड़ी फिक्स आ रही है। मैंने कहा ना बादल टच करेंगे। और ये रोड कहाँ जाके मिलता होगा? ये पानरवा जा रहा है। खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, यही है वेलनेस, यही है हैप्पीनेस। ये पहाड़ों से देखिए धुआं उठता हुआ, ये धुआं नहीं है दरअसल ये बादल है। पहाड़ों के बीच में से होते हुए इस तरीके से ये गुजर रहे हैं। एक तरफ पहाड़ है और दो पहाड़ों के बीच में ये वाकल नदी है। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं ये 3 दीवारें, पहाड़ पर चढ़ती हुई ये 3 दीवारें प्राकृतिक है। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। मानसून सीजन में उदयपुर जिले का कोटड़ा क्षेत्र हरियाली से लद जाता है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस क्षेत्र में सैकड़ों पर्यटन स्थल है। वाकल नदी और साबरमती नदी इस क्षेत्र में बहती है। इन दोनों नदियों का भव्य रूप यहाँ दिखाई पड़ता है। यहाँ वन क्षेत्र भी अधिक है, ऐसे में असंख्य पेड़ पौधे विद्यमान है। पानी, पहाड़, पेड़ पौधे और प्राकृतिक छटाएं यहाँ की धरती को अधिक रमणीक बनाती है। कोटड़ा क्षेत्र में पहुँचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता उदयपुर से जाडोल होते हुए कोटड़ा पहुँचता है, वहीं दूसरा रास्ता नेशनल हाईवे संख्या 27 से होते हुए जाता है। इस हाईवे पर उदयपुर के अंबेरी से देवड़ा चौराहे तक चलने के बाद देवड़ा चौराहे से बाईं ओर कोटड़ा की सड़क पकड़नी पड़ती है। देवड़ा चौराहे से कोटड़ा के बीच कई जगह आपको ऐसा एहसास होगा मानो केरल की वादियों में घूम रहे हो। कोटड़ा के आसपास आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फुलवारी की नाड़ अभयारण्य में आप ऐसे रमेंगे कि यहाँ से वापस आने का मन नहीं करेगा। फुलवारी की नाड़ जाने के लिए कोटड़ा बस स्टैंड से सीधे चलेंगे कोटड़ा गढ़ी की ओर। लगभग 500 मीटर चलने के बाद आएगी बड़ी पुलिया। यहाँ से होकर गुजर रही है साबरमती नदी। यहाँ एनीकट बना हुआ है। एनीकट का पानी रपट से ऐसे गिरता है मानो दूध बह रहा हो। यहाँ रुककर आप फोटो सेशन किए बिना नहीं रह सकेंगे। इस सड़क पर आप नाक की सीध में सीधे चलते रहें। अब गढ़ी चौराहे के आगे आपको सुंदर नज़ारे दिखाई देंगे। कुछ देर चलने के बाद सड़क के आजू बाजू गुजरात के कुछ गांव दिखाई पड़ेंगे। यहाँ का रहन सहन सब बदला हुआ दिखाई देगा। सड़क पर चलते हुए ही आपको ग्रामीण जीवन के दर्शन हो जाएंगे। कुछ देर बाद फिर से राजस्थान के गांव आ जाएंगे। यहाँ से शुरू होता है फुलवारी की नाड़ अभयारण्य। यह सिंगल सड़क है। सामने से बड़ा वाहन आने पर सावधानी से क्रॉस करना पड़ता है। इस अभयारण्य में यहाँ आपको उड़न गिलहरियाँ भी दिखाई दे सकती है। यह ऐसी जगह है जहाँ बादल एकदम नीचे दिखाई देंगे। असंख्य सफ़ेद बादल पहाड़ों को चूमते हुए दिखाई देते हैं। इन बादलों में रम जाने का मन करेगा। यह सड़क पानरवा होते हुए उदयपुर जा रही है। मानसून सीजन में यहाँ अक्सर बारिश होती रहती है। आज बारिश होने से हमारा टूर अच्छा हो गया। अगर आप यहाँ जाएं तो यहाँ गाँव घरों को जरूर देखें, यहाँ के लोगों से मिलें और यहाँ की परंपरा और संस्कृति को जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि यहाँ आदिम संस्कृति है। यहाँ की परंपराएं मानव मूलक है जिन्हें जान समझकर आप आश्चर्य करेंगे। आगे सड़क पर एक तरफ वाकल नदी बहती हुई दिखेगी, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों से झरने गिरते हुए दिखेंगे। यहाँ अक्सर पहाड़ों से चट्टानें गिरती रहती है, इसलिए पहाड़ के समीप अपने वाहन नहीं रोकने चाहिए। वाकल नदी में तेज बहाव होने पर पानी के पास जाने से बचना चाहिए। ये अब तक तो आपने देखे प्राकृतिक नज़ारे। अब आगे देखिए आदिवासी परिवारों के घर, उनकी व्यवस्थाएं, और मेरे साथ चलिए वाकल नदी के पेटे में। तो ये जो उत्तराखंड के जैसी जगह पूरी, क्या जगह का नाम है, कौन सा ये इलाका है? खाचण और कोटड़ा ब्लॉक का ये गांव है। ग्राम पंचायत का नाम खाखरिया। खाखरिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ढेर सारी पहाड़ों के ऊपर प्रकृति, बहुत सारे तरह तरह के पेड़ पौधे, और ये देखिए बादल जो है जमीन पर आए हुए। और हम जा रहे हैं घरों में। यहाँ ये कपास बो रखा है ना खेत में, आम के पेड़ है, मक्की लगी हुई है,
सागवान के पेड़ भी है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और आपका नाम क्या है? सोन जी। कितने भाई हो आप? 6। और पास में से ही नदी होके गुजर रही है नीचे। नदी का नाम क्या है ये? कौन सी नदी है? वाकल। अच्छा, गुजरात में जाएगी ये भी। घरों में आते ही मुर्गे पहले दौड़ के आते हैं। ये बिल्कुल भैंसे एकदम आज बारिश में नहीं हुई तो पूरा इनका जो कलर है ओरिजिनल वो आ गया है। और ये सुंदर मकान का ये दलान, आंगन, और आंगन के अंदर ये देखिए इस तरीके से ये नीचे मकान है। मकान में नीचे ये सोने के और सारे सामान पड़े हैं, गेहूँ पड़े हैं, अनाज की कोठियाँ पड़ी है, और ये सारे, और इसके ऊपर ये दूसरी छत, और इसके ऊपर भी सामान पड़ा हुआ है। बहुत ही अद्भुत तरीके से जो है ये पूरा मकान बना हुआ है। सारे कपड़े यहाँ पे सुखा रखे हैं, और घर के बाहर दरवाजे के ठीक सामने निकलते ही इस तरीके से जो है यहाँ पर है ये आंगन। अच्छा, ये ऐसा यहाँ पे बाहर क्यों बना रखा है? मतलब गेहूँ साफ करो तो बैठ जाओ, इसके लिए क्यों बुआ? ये घर के बाहर ये जो बना रखा है तो इसके नीचे बैठ के गेहूँ साफ करते हो, है ना? या कोई भी मेहमान आ गए तो छाया में बैठ जाओ, इस खाटला लेके बैठ जाओ। मक्का पकता है तो जब इसके ऊपर डालना। अच्छा, मक्की, हाँ हाँ हाँ, वो पूरा का पूरा आएगा मक्का, तो ऊपर डाल दोगे इसके ऊपर, कोई भी अनाज आएगा। अच्छा, ये सोने का है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये देखिए पीछे पूरा जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पास में ये नाला बह रहा है, और उससे आगे वाकल नदी है, और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और पहाड़ों पर बादल आए हुए हैं। आज अभी बहुत जोरदार बारिश हुई थी। और ये जो है घर है इनका, और घर की ये पूरी एक तरीके से 4 दीवारी है, जो इसमें भी देखिए आप पूरा 100% जो है ये ऑर्गेनिक है, मतलब जैविक है। जंगल की लकड़ियों, बांस और उससे ये बनाया हुआ है दीवार, और उसी पे फूल पत्तियाँ और तरह तरह के बेल यहाँ लगे हुए हैं। और ये आ जाता है इधर घर। और अब हम जाके घर में करेंगे बातचीत। तो आदिवासी समुदाय अपने लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद आविष्कार करते हैं। घरों में मुर्गे मुर्गी तो होते ही हैं, अब इन मुर्गे मुर्गियों के सोने के लिए इस तरीके से जगह बनाई जाती है। ये देख सकते हैं आप, 3 लकड़ियां खड़ी करके ऊपर बांस से ये घर बनाया गया है। मुर्गे आते हैं, उड़ के यहाँ बैठेंगे, और यहाँ से होके वो सीधे इस घर में अपने चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल जैसा मैं कह रहा हूँ कि पूरी जैविक। ओके, इससे भी चले जाते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ होते हुए सीधे मुर्गे मुर्गी ऊपर चले जाके रह सकते हैं। तो ये एक आदिवासी परिवार है। गाय, भैंस, बैल यहाँ पर है। जंगल के बीच में ये परिवार यहाँ निवास कर रहा है, और बिल्कुल प्राकृतिक संसाधनों का जो है यहाँ पर उपयोग होता हुआ दिखाई देता है। बहुत कम जो है संसाधन ऐसे हैं जो आधुनिक समय के हैं, वो यहाँ देखने को मिलेंगे, बहुत कम। ऊपर आप सोलर की प्लेट जरूर यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि घर में रोशनी रहे। लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ पर सूरज नहीं निकला है, तो रोशनी अभी गई हुई है। ये जो है ये हल है, हल चला के खेतों को मैं नहीं, ये हल है ना, राहुड़ी राफ्टी, पर खेत में चलाने वाली। हाँ ठीक है लताराम जी, चलें जावा? मैं कह रहा हूँ चलो, तो ये कह रहे हैं हाँ जाओ। हमने आपका टाइम खराब किया है ना, आप तो टाइम खराब कर दियो माँ। उदयपुर कितनी बार गए लताराम जी? मैं 2-3 बार। आपकी जिंदगी में 2-3 बार ही गए। और पानरवा तो रोज जाता। पानरवा रोज जाते हो। और उदयपुर? तो सब जाइए ना, अच्छा, आपका ससुराल कोटड़ा है, हैं? गढ़ी। तो कोटड़ा गए हुए कितने साल हो गए? कोटड़ा कब गए? तो जा करिए ना रोज। नहीं, पर ये कब गए? रोज जाइए, रोज जाइए गढ़ी, ससुराल है इसलिए। उदयपुर नहीं जाते? छेटी पड़ा है। ओके ओके ओके।
चलो घर में जाओ। ऐसे नहीं जाएंगे घर में, ये इनकी मर्जी होगी तब जाएंगे। तो ये था एक आदिवासी परिवार, खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। यही है वेलनेस, यही है हैप्पीनेस। देखिए भैंस भी मुस्कुरा रही है, हेलो है। तो दोस्तों ये है पानरवा, कोटड़ा से पानरवा जाने वाले रोड पर खाचन गांव। और खाचन गांव के पास आपने देखे पहाड़, हरियाली। ये पहाड़ों से देखिए धुआं उठता हुआ। ये धुआं नहीं है, दरअसल ये बादल है। पहाड़ों के बीच में से होते हुए इस तरीके से ये गुजर रहे हैं। एक तरफ पहाड़ है और दो पहाड़ों के बीच में ये वाकल नदी है। ये पहाड़ों से अनवरत जो है पानी इस समय गुजर रहा है और ये सीधा आप देख सकते हैं गुजरात की ओर जा रहा है। दोनों तरफ लोग बैठे हैं, गाँव के इस तरफ के लोग इस तरफ, उस तरफ के लोग उस तरफ। सामने की तरफ कई गांव हैं और उन गांवों के बच्चे जो है, जैसे आप सामने देखेंगे वो एक घर है। बच्चे इस घर में अपने स्कूल के बैग रखते हैं, फिर यहाँ से होकर यहाँ इस नदी को पार करके बच्चे पहली तरफ जाते हैं। आज तो थोड़ी तेज बारिश हुई और पानी की मात्रा जो है लगातार बढ़ी हुई है। नालों से पानी होता हुआ इस नदी में मिल रहा है और इस नदी से जो है तेज गति से बहता हुआ ये नीचे ढलान में गुजरात की ओर जा रहा है। सामने आप देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े पहाड़ हैं और इन पहाड़ों से जो है बादल छू रहे हैं। अलग ही आनंद है। मतलब मैं इस वक्त ये महसूस कर रहा हूँ कि जैसे हम कठार के पास, बरा की गुफा के पास हैं, बनास नदी के उस पेटे में हम खड़े हों जैसे, और ये सामने बरा की गुफा हो जैसे। इस तरीके से हमें यह महसूस हो रहा है। साथ ही ये भी महसूस कर पा रहे हैं कि हम ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला से पार करके आगे की तरफ गंगा नदी के किनारे पर खड़े हों। बेशक वहाँ काफ़ी पानी है और यहाँ पर नदी के पेटे में पानी के साथ में बड़े बड़े ऐसे पत्थर भी है। तो क्या कहेंगे उदय सिंह जी? जन्नत है, हमारे लिए तो जन्नत है। अक्सर हम लोग आते हैं और इसी रेत में और इन्हीं पत्थरों पे और इन्हीं पेड़ के नीचे हम मीटिंगें करते हैं यहाँ पे इन लोगों के साथ। तो उस तरफ जो है, आप क्या मीटिंगें करते हैं, क्या काम कर रहे हैं यहाँ? हम लोग आदिवासी संस्कृति पे काम कर रहे हैं और आदिवासी संस्कृति में बहुत सारे पहलू हैं। उनमें से पहला जो है, हम इनको जो इनकी पुरातन जो कृषि थी उसकी तरफ इनको दोबारा से लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। जो इनका पुराना बीज था वो उनको दे रहे हैं और उनको खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर पत्थर है, बिल्कुल देखिए ये आप अंडे जैसा पत्थर, अलग अलग कलर के पत्थर है यहाँ पे। ये गोल हो गया है, बिल्कुल एकदम से गोल। देखिए जैसे ये हो बड़ा पाव की तरह अकूत राशि है। आप देखिए इतने सुंदर सुंदर पत्थर इसमें है, काले, भूरे हैं, लाल है, सफ़ेद है, अलग अलग तरह के कईयों पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं। अब मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं ये 3 दीवारें, पहाड़ पर चढ़ती हुई ये 3 दीवारें प्राकृतिक है। इन दीवारों की किसी ने चिनाई नहीं की है। अखबार में अक्सर आपने इस चित्र को देखा होगा। ये कोटड़ा से पानरवा जाने वाले रोड पर जो वाकल नदी बहती है, इस रोड के किनारे आगे रोड है और रोड से इधर बिल्कुल ये वाकल नदी है और वाकल नदी के किनारे पर ही ये पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर ये 3 दीवारें जैसी चट्टानें हैं। बेसिकली ये चट्टानें हैं तो धीरे धीरे खिसकती गई, टूटती गई और बीच में से जगह बनती गई और इस तरीके से ये अवशेष जो है चट्टानों के बचे हुए हैं। बीच में से पहाड़ खिसके हैं, मिट्टी के खिसकने के साथ ही चट्टानें नीचे खिसक गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कितने पौराणिक काल से यहाँ पर पहाड़ खड़े हैं और पहाड़ों के साथ ही ये जो चट्टानें हैं ये दीवारें बन गई है।